हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लिंडमान, टेंसले, कॉर्ल, मोबियस, डार्विन। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में? पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में बताना है। किसके अंदर? पारिस्थितिक तंत्र में। देखिए ठीक से इसे लिख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? जहाँ पे एक जीव अपने आसपास के वातावरण के जैविक व अजैविक घटक के साथ, जैविक और अजैविक घटक के साथ संबंध स्थापित करता है और उसके द्वारा एक तंत्र का निर्माण होता है, जिस तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब इस पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा होती है वो कैसे स्थानांतरित होती है? जो उपभोक्ता होते हैं ये ऊर्जा कहाँ देते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को। प्राथमिक उपभोक्ता से ये ऊर्जा कहाँ जाती है? द्वितीयक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता से ऊर्जा कहाँ जाती है? तृतीयक उपभोक्ता में। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह देखा जाता है। अगर उपभोक्ता में 100% ऊर्जा है तो उसकी केवल 10% भाग कहाँ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में। इसका 10% भाग, 10 का 10% भाग यानी कि केवल बच जाएगा एक, यहाँ पे एक भाग। और फिर इसका 10% भाग तो 0.1% कहाँ जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता में। बाकी जो बची हुई ऊर्जा होती है वो कहाँ चली जाती है? बाकी बची हुई ऊर्जा वातावरण में लुप्त हो जाती है, वातावरण में पहुंच जाती है। तो ये जो नियम है जिसमें कि ऊर्जा का स्थानांतरण, ये जो नियम है जिसमें ऊर्जा केवल 10% प्रवाह हो रहा है एक पोषक से अगले पोषक स्तर में, इस नियम को दिया था, ऊर्जा प्रवाह के नियम को दिया था वैज्ञानिक रेमंड लिंडमान। वैज्ञानिक रेमंड लिंडमान ने इसे दिया था, उनको इसका श्रेय जाता है। तो विकल्प दिया है लिंडमान, पहला सही होगा। टेंसले, टेंसले को इसका श्रेय नहीं जाता है। टेंसले ने क्या किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था, ना कि ऊर्जा प्रवाह का नियम। कार्ल मोबियस की अगर बात करते हैं तो इन्होंने एक शब्द दिया था जिसे बायोकेनोसिस कहते हैं, गलत हो जाएगा। और डार्विन, डार्विन जो है उन्हें पारितंत्र के विषय में उन्होंने कोई नियम नहीं दिया। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।